दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आगामी चुनाव के मुद्दे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, वहां बीजेपी बड़े अंतर से जीती है। विपक्ष को जनता की ताकत को समझना चाहिए। उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर, चुनाव आयोग पर इस तरह के प्रश्न खड़े नहीं करने चाहिए। हमारी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करती है। चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। अवधेश ने कहा, मिल्कीपुर में सपा की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की महान जनता चुनाव घोषित होने का इंतजार कर रही है। जनता हमारे बेटे अजीत प्रसाद को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि महाकुंभ का आयोजन 55 बीघा वक्फ की जमीन पर हो रहा है। इस पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। साक्षी ने कहा, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। महाकुंभ में देश विदेश से 40-50 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। भारत की एकता को देखकर जिहादी टाइप के लोग बौखला गए हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल जारी होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को समर्थन देने का फैसला किया है। अखिलेश ने कहा, जो बीजेपी को हराएगा सपा उसी के साथ रहेगी। दिल्ली में आप मजबूत है, आप ही बीजेपी को हरा पाएगी, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा और मंच साझा करूंगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी। राकेश त्रिपाठी ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। भाजपा पूरी तरह से तैयार है। भाजपा की ये जीत सुनिश्चित है। हम अयोध्या की जीत से पनपे सपा का अहंकार तोड़ेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, आगामी चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतेगी। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, इस सीट पर कई नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बड़ा दावा किया है। गोंडा दौरे के समय माता प्रसाद पांडेय ने कहा, जैसे हम अयोध्या जीते हैं वैसे ही मिल्कीपुर भी जीतेंगे। भाजपा भले ही मिल्कीपुर चुनाव लड़ने की तैयारी करे, भाजपा हमको हरा नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, संभल की घटना बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। कुंदर की और मीरपुर में वोट की लूट को छिपाने के लिए यह घटना गढ़ी गई। वहां झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। यह सब सरकार की साजिश का हिस्सा है। संभल में दंगा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने गोली चलाई। हमारी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें दबाव में लाकर मन माफिक बयान देने को मजबूर किया गया। दिल्ली के राष्ट्रीय समिति कॉम्प्लेक्स में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इसके लिए आभार जताया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि हम लोगों ने इसकी कोई मांग भी नहीं की थी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद पीएम के साथ तस्वीरें पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम व अन्य की जमानत का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे सुनियोजित थे और इसे अंजाम देने की साजिश क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल थी। पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एएसजी चेतन शर्मा ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।